हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका बैंक खाता है वो फ्रीज कैसे होता है। आपका जो बैंक खाता है वो बहुत कारण से फ्रीज हो सकता है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया, मतलब कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से ट्रांजेक्शन किया अपने बैंक खाते में जो बैंक के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो आपका जो खाता है वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है और आपका खाता जो है वो फ्रीज होता है। इसके अलावा आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, मतलब आपने कोई ऐसे खाते से पैसा का लेन देन किया है जो बैंक के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, तो भी आपका जो खाता है वो फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो भी होता है, आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा और एक कारण है, अगर आपने कोई ओवर ट्रांजेक्शन किया है तो भी आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। तो इन सब कारणों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप करेंट या सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसका एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी जो है आपका खाता, बैंक खाता जो है फ्रीज हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इन सब कारणों से आपको बचना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका खाता है वो होल्ड क्यों होता है। तो आपका जो बैंक खाता है वो होल्ड होने का कारण होता है ये कि आप अगर कोई बैंक में खाता ओपन करवाते हैं तो अगर उसमें आपने कोई मतलब रकम लेन देन नहीं करते हैं तो आपका जो खाता है वो होल्ड हो जाता है। मतलब बहुत दिनों तक आपने उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो बैंक को लगता है कि उस खाते की उनको ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो खाता है वो होल्ड पे रख देते हैं। होल्ड हो या फिर फ्रीज, आपके इन दोनों कंडीशन में आपका होता है क्या है, आप इसमें अपने बैंक खाते में पैसा रख सकते हैं बट निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए आपको पहले अपने बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके आपको पता करना पड़ेगा अपने मैनेजर से कि आपका जो बैंक में खाता फ्रीज हुआ है या फिर होल्ड हुआ है उसका कारण क्या है। उसके बाद अपना केवाईसी को आपको अपडेट करना पड़ेगा, उन्हें एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ अपने बैंक का डिटेल, अपना एफसी कोड को पुट करके वो लेटर आपको बैंक मैनेजर को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका जो भी आपका बैंक है उसके मेल आईडी पे आपको एक कंप्लेंट सबमिट करनी है कि मेरा अकाउंट ये है, मेरा एफसी कोड इतना है, मैंने बैंक में मैनेजर को एक लेटर सबमिट किया है कि मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, तो कृपया आप इस कंप्लेन को लें और मेरे डिटेल्स को चेक करें और मेरे खाते को अनफ्रीज कर दें। दोस्तों, आरबीआई ने 2021 में बहुत से अपने रूल में चेंजेस किए हैं, तो कृपया आप उन रूल को अच्छे से पढ़ लें ताकि आपका बैंक में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर अगर अपने बैंक खाते के बारे में कुछ और भी जानना हो तो आपका जो भी बैंक है उसके ब्रांच में जाके आप अपने खाते का पता कर सकते हैं कि आपका बैंक का क्या लिमिट है, आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपका अगर सेविंग खाता है और आप करेंट अकाउंट जैसा ट्रांजेक्शन करेंगे तो नहीं होगा। बैंक के अपने कंडीशन है, तो जब भी आप अपने बैंक को खाते ओपन करें आप बढ़िया से अपने खाते के डिटेल्स जान लें कि आपका ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, आपको मंथली एक्रोस कितना रखना है, आपको ईयरली कितना रखना है। तो आपके खाते में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो उन्हें ये सब का कोई पता नहीं है। वो मतलब अपना कोटा पूरा करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करा देंगे ज़ीरो बैलेंस में, तो इससे आप उनको फ़ायदा हो जाता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में आपके अकाउंट में वो प्रॉब्लम होता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप खाता ओपन करवाते हैं तो आप बढ़िया से अपने खाते के डिटेल्स ले लें कि आपका ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, आपका ईयरली कितना है, मंथली लिमिट कितना है, ताकि आपको अपने बैंक में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका पैसा लीगल है और आपके पास अपने मतलब ट्रांजेक्शन के सारे मतलब आपके डिटेल्स हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, जितना भी पैसा है आपको अपने अकाउंट में दोबारा मिल जाएगा और आपका जो खाता है वो अनफ्रीज हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो या फिर ये वीडियो किसी के लिए अच्छा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।